आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। G20 देशों के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक वाराणसी में हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो संदेश के साथ होगी आज के सत्र की शुरुआत। G20 देशों के प्रतिनिधि आज सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयासों और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर करेंगे विचार विमर्श। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रतापगढ़ और देवरिया में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से उबरकर विकास की यात्रा पर बढ़ रहा है आगे। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक कल वाराणसी में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत हो रही G20 बैठक के आज के सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीडियो संदेश से होगी। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल यूरोपीय संघ, UNCTAD, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने सतत विकास शिखर सम्मेलन और तीसरी दुनिया के देशों की साझेदारी के संबंध में वार्ता की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक के सत्र आज सुबह वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुरू होंगे। इस बैठक में 2 मुख्य सत्र होंगे। पहला सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, तो वहीं दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित होगा। 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 9 आमंत्रित सदस्य देशों के साथ ही G20 समूह के देशों के 200 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। कल मेहमानों के लिए विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती के दर्शन के साथ हुई। अंत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में सभी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक ऐसे समय हो रही है जब विकास से संबंधित कई चुनौतियां विश्व के सामने हैं। इनमें आर्थिक मंदी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान, बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य व ऊर्जा असुरक्षा और भू राजनीतिक संघर्ष जैसे विषय शामिल हैं। G20 देशों के विकास मंत्रियों की वाराणसी बैठक इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लिए गए निर्णय सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारतीय विदेश नीति पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी में काशी के प्रबुद्धजन और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रबुद्धजनों ने विदेश मंत्री से भारत सरकार की विदेश नीति के बारे में वार्ता की और उनसे प्रश्न पूछे। संगोष्ठी से पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिगरा थाना क्षेत्र स्थित मलदहिया में एक दलित व्यक्ति के घर पर भोजन किया और बाद में भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रतापगढ़ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ होंगे। वे भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे देवरिया जाएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से उबरकर आज विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल वाराणसी में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में सुरक्षा के नए मानक गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि नए उत्तर प्रदेश की पहचान विकास कार्यों से हो रही है।
श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में नए भारत का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और आज कोई भी देश भारत की ओर टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए, महिलाएं हो उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम या नौजवान हो उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृ वंदना योजना और तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 वर्षों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर श्रावस्ती में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रावस्ती को दशकों से लंबित सरयू नहर परियोजना की सौगात दी। श्री तोमर ने कहा कि ये परियोजना श्रावस्ती से शुरू होकर 6000 से अधिक गांवों से होती हुई 6000 किलोमीटर तक विस्तार लिए है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों किसानों को उनकी उपज के लिए सिंचाई का साधन प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व श्री तोमर ने सरयू नहर परियोजना से अपनी विकास यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कल कासगंज जिले के अमापुर कस्बे में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 9 वर्षों में विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। श्रीमती लेखी ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में माफिया और अपराधियों का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज संगठित अपराध से मुक्त है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कल मुरादाबाद में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। श्री प्रसाद ने कार्यकर्ताओं से अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने कल भारत को 209 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसके पास सभी आईसीसी ट्रॉफी हैं। मैच के 5वें और अंतिम दिन लंच से पहले भारत की पारी 234 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से दूसरी पारी में विराट कोहली ने 49 और अजिंक्य रहाणे ने 46 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन लायन ने 4 विकेट और स्कॉट बोलैंड ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार हर साल 1 लाख सरकारी नियुक्तियों के साथ ही निजी क्षेत्र में 12 से 15 लाख नियुक्तियों की संभावनाएं विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्यकार कल्याण कोष योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों को इलाज के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगा। गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चे कल डूब गए। 1 बच्चे का शव बरामद किया गया है। शेष 2 की तलाश जारी है। महोबा जिले के कबरई बांध में नहाने गए 2 किशोर कल डूब गए। 1 की मौत हो गई जबकि दूसरे को सुरक्षित बचा लिया गया। पीलीभीत जिले में भी खारजा नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मृत्यु हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक वाराणसी में हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ होगी आज के सत्र की शुरुआत। G20 देशों के प्रतिनिधि आज सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयासों और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर करेंगे विचार विमर्श। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रतापगढ़ और देवरिया में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की पहचान से उबरकर विकास की यात्रा पर बढ़ रहा है आगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।